हाय दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट विज्ञान क्लासेस में। आज हम न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जिसे लेक्चर नंबर 2, जिसका नाम है त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसको लेक्चर नंबर 2 हम आज कंटिन्यू करेंगे कल से। जहाँ से देखिए, कल हम जो सब पढ़े हुए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरू से हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज की भुजाएं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, त्रिभुज भुजा जाए। हाँ, अब यदि कोई त्रिभुज ABC हो, तो इसमें समझते हैं कोई भी, यदि कोई भी त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री हो, तो अब एक त्रिभुज हम लेते हैं, जिसका एक त्रिभुज लिए हम, ये हो गया A, इसको B, इसको C बोलते हैं। अब देखिए, हम इसमें मेरा क्या कहते हैं, कोण B क्या है, 90 डिग्री। कोण B मेरा क्या है, 90 डिग्री है। तो ABC अब वाली भुजा, इसके सामने, कोण के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जिसको हम बोलते हैं कर्ण। अब सामने भुजा, इसको क्या कहते हैं, कोण B के सामने वाली भुजा। कोण B के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस। और इसको ये वर्ड थीटा, ये वर्ड थीटा, यहाँ थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा, अब क्या बोलते हैं हम, थीटा के सामने वाला भुजा को हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको हम बोलते हैं लंब। और ये इसके जिस पे ये भुजा है उसको हम बोलते हैं आधार। इसको बोलते हैं हम, इसको बेस बोलते हैं इंग्लिश में, आधार। अब इसको समझते हैं हम, क्या कहते हैं, कर्ण मतलब कभी नहीं बदलता। कर्ण हमको जिसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ये कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, और परपेंडिकुलर और लंब दोनों बदलता है। परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हैं, और बेस आधार। और हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं कर्ण, और बेस को हम बोलते हैं आधार। अब देखिए, हम देखते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं। एक हम त्रिभुज लिए, इसमें ABC, जब ये कोण मेरा क्या कर रहा है, ये कोण हुआ 90 डिग्री, इसको बोलते हैं मेरा एंगल हुआ। अब थीटा पे देखिए डिपेंड करता है, थीटा पे ये मेरा, इसको हम जो लंबी बड़ी भुजा उसको हम H बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको जो उसको हम बोलते हैं कर्ण। अब देखिए यहाँ पे ये हमको थीटा मानते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थीटा। थीटा के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर P बोलते हैं, और उसके नीचे भुजा क्या जो थीटा है उसमें क्या बोलते हैं, B बोलते हैं। अब में इसी तरह एक हम और लेते हैं, ट्रायंगल लेते हैं। अब देखिए, इसमें A, इसमें B, इसमें C, इसमें, लेकिन अब जब मेरा यहाँ तो एंगल है 90 डिग्री एंगल है, लेकिन इसमें थीटा कहाँ है, थीटा है कहाँ, थीटा A पे, थीटा कहाँ A पे। अब थीटा के हम क्या बोलते, थीटा जब थीटा A पे है, तकनीक हमको थीटा के C पे था,
लेकिन हमको क्या पूछा, थीटा ए पे दिया हो गया। थीटा ए पे जब भी हमको देगा तो उसके सामने वाली भुजा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तभी क्या था, सामने वाली भुजा ये था तो परपेंडिकुलर ये हो रहा था, लंब ये हो रहा था। लेकिन अभी क्या करा, थीटा पे, थीटा के सामने वाली भुजा ये क्या कहला, अब ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। और ये क्या कहलाएगा, मेरा बेस कहलाएगा, ये आधार। समझ गए। अब इसी तरह एक और एग्जांपल हम लेके समझते हैं। देखिए फिर इसे लिए पी क्यू आर। अब ये एंगल बना किस में, 90 डिग्री पे। अब जब हम फिर इस पे बोलते हैं आर, आर थीटा आर पे, तो आर पे जब भी थीटा होगा तो सामने वाली भुजा का ये हुआ, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है मेरा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और इसके नीचे वाली भुजा ये क्या कहलाएगा, आधार। आधार कहलाएगा, जिसको हम बोलते हैं बेस। और ये सबसे लंबी भुजा, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, जिसको हम बोलते हैं कर्ण। समझ गए। अब इस तरह से आपको समझ में आ गया कि आधार और लंब कैसे बदलता है, बेस और परपेंडिकुलर कैसे बदलता है। हम फिर एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिए एक एक लिए पी क्यू आर। अब देखिए थीटा मेरा एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया क्यू पे। अब जब हमको बोल रहा है किस पे लेने के लिए, हमको बोल रहा है क्या, थीटा किस पे, थीटा हमको चाहिए पी पे। पी पे थीटा लेने के लिए, तो पी पे जब भी हम थीटा लेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, सामने वाली भुजा हमको क्या कर, परपेंडिकुलर। तो इस पे मेरा परपेंडिकुलर कौन हो गया, परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर। क्यू आर हो गया मेरा परपेंडिकुलर। अब देखिए मेरा बेस क्या होगा, अब बेस क्या होगा इसमें, पी क्यू, पी और क्यू क्या कहलाएगा, बेस। पी और क्यू क्या कहला, बेस कहलाएगा, पी क्यू बेस कहला। अब देखिए मेरा क्या कहता है, ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या कहला जाएगा, पी और आर क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस। पी और आर है क्या कहलाएगा, हाइपोटेनियस कहलाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को समझ गए। मतलब जब आपको पहले बोला जाएगा कि बदलता क्या है, तो परपेंडिकुलर और बेस बदलता है, और हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है। इसीलिए हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें क्या सब आता है, साइन आता है, साइन, साइन, कोसाइन, कोसाइन और टेंजेंट, टेंजेंट और कोसेकेंट और कोसेकेंट, कोसेकेंट हो गया। उसके बाद सेकेंड बोलते हैं, उसके बाद बोलते हैं कोट एंजेंट, कोट एंजेंट बोलते हैं, कोट एंजेंट बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या, एक लॉन्ग फॉर्म, इसमें पूरा नाम हुआ, लेकिन हम इसको यूज करते हैं शॉर्ट में। साइन को हम बोलते हैं साइन, और कोस मतलब कोसाइन को बोलते हैं कोस, टेंजेंट को बोलते हैं टेन, और कोसेकेंड बोलते हैं इसको कोसेक, कोसेक, और सेकेंड को बोलते हैं सेक, और कोटेंजेंट को बोलते हैं कोट। अब देखिए तीन, ये समझ गए। ये इसका, ये क्या हुआ, इसका शॉर्ट फॉर्म हुआ, ये शॉर्ट हो गया, ये लॉन्ग है, लेकिन हम जब भी यूज करते हैं शॉर्ट का ही यूज करेंगे। अब देखिए इसमें इन्वर्स होता है, इन्वर्स उल्टा, इन्वर्स क्या होता है, उसका उल्टा आता है, साइन का उल्टा। साइन का हो जाएगा कोसेक, कोसेक, कॉस का हो जाएगा, कॉस का हो जाएगा सेक, और टेन का हो जाएगा, टेन का हो जाएगा कॉट। व्युत्क्रम होता है, ये क्या, तो व्युत्क्रम उल्टा उल्टा होता है। ये साइन का हो गया कोसेक, कॉस का हो गया सेक, और टेन का हो गया कॉट, ये होता है।
अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं इसका एक एक फार्मूला लेके हम इस पे चलते हैं। अब साइन का मतलब क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय से हम पाइथागोरस परिमेय समझते हैं। अब पाइथागोरस परिमेय हम समझते हैं। अब गोरस परिमेय क्या होता है, परिमेय। अब देखिए इसमें एक त्रिभुज लेते हैं हम, त्रिभुज लिए ए बी सी, आपको पता है ये मेरा एंगल हुआ 90 डिग्री, थीटा इसको लिए तो ये हो गया एच, ये हो गया पी, और ये हो गया मेरा क्या कहते हैं बी। हाँ, इसको एच बराबर मेरा हो गया ए सी, और पी बराबर हो गया ए बी, और क्या कहते हैं बी बराबर मेरा हो गया बी सी, हो गया। अब हम इस पे चलते हैं। अब इसके पाइथागोरस परिमेय का फार्मूला क्या आता है, हमको जब भी कर्ण, ये क्या कर्ण हाइपोटेन्यूस से बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, मतलब कर्ण बराबर होता है लंब प्लस आधार, हम इसी तरफ लेके चलते हैं। हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर बराबर होगा मेरा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं बेस स्क्वायर, ये हो गया मेरा फार्मूला है, ये हो गया पाइथागोरस का परिमेय। और इसको हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में जैसे लिखे कर्ण, कर्ण स्क्वायर बराबर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर हो गया। अब देखिए इस पर हम जो लिखते हैं तो ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर, ए सी स्क्वायर बराबर मेरा क्या लाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर। देखिए ये दोनों जो है परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर ए बी और बी सी बेस हो गया, ये दोनों को जोड़ मेरा कितना होना चाहिए एच, मतलब एच के स्क्वायर होना चाहिए, हाइपोटेन्यूस के बराबर होना चाहिए, कर्ण के बराबर। इसी तरह अब देखिए ये तो फॉर्मूला लेकर, अब हमको जब दिया रहेगा सिर्फ एच स्क्वायर बराबर निकलेगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अब देखिए हमको क्या एच निकालना, सिर्फ एच निकालना, हम एच बराबर फार्मूला होगा एच बराबर फार्मूला, देखिए एच स्क्वायर बराबर मेरा फार्मूला समझ गए, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ गए आप सब। अब देखिए हमको सिर्फ एच का, एच बराबर हम फार्मूला लिखेंगे क्या, एच पे जब भी स्क्वायर है उस साइड जाता है क्या, तो रूट में आ जाता है, जब भी एच स्क्वायर रहता है उसको उधर साइड जाएगा तो रूट आ जाता है, तो रूट अंडर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहलाएगा। और उसके बाद देखिए ये हो गया। अब हमको क्या निकल गया एच बराबर, इसी तरह हमको क्या करना, अब पी स्क्वायर बराबर निकल गया, पी स्क्वायर जब भी निकालेंगे क्या कि बड़ी भुजा क्या है मेरा एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर माइनस कर देंगे हम किसका बी स्क्वायर का, तो मेरी निकल जाएगा। अब देखिए हमको एच पी स्क्वायर निकला, हमको सिर्फ पी निकालना है, पी निकालने के लिए हमको क्या करना है, रूट अंदर आ जाएगा, रूट के अंदर आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसी तरह हमको क्या करना है बी स्क्वायर निकालना, बी स्क्वायर निकालना है तो समझ लीजिए एच स्क्वायर माइनस हो जाएगा पी बचा, तखनी तो बी निकाले तुमको एच स्क्वायर माइनस करना पड़ा, अब बी निकालेंगे तुमको पी माइनस करना, हमको बी निकालना है, बी निकालना हमको क्या करना है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर निकालना है, निकालना। अब देखिए हमको सिर्फ बी निकालना तो सिर्फ वही फार्मूला आ गया कि रूट पे आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। आपको हम समझ में आ गया पाइथागोरस परिमेय के बारे में। अब देखिए हमको जब भी पी स्क्वायर दिया रहेगा निकालने के लिए पी फार्मूला पूछा जाएगा एच स्क्वायर बराबर, तो हमको लिख देंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब एच बराबर निकालना पड़ेगा तो रूट अंदर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर पी स्क्वायर निकालना होगा तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, फिर पी बराबर निकालना पड़ेगा तो रूट अंदर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और बी बराबर हो जाएगा तो एच माइनस। अब देखिए जब भी दो भुजा है, ये दोनों भुजा क्या करो जिसमें कोई भी एक भुजा निकालना पड़ेगा तो उसको हमको हाइपोटेन्यूस में माइनस कर देना है, कोई दोनों से कोई एक भुजा निकालना हो हाइपोटेन्यूस जो भुजा बचेगा उसको माइनस कर देना। और जब भी होता है पर ये दोनों का जोड़ परपेंडिकुलर और प्लस बेस दोनों मिला के कितना होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, क्या हाइपोटेन्यूस का जोड़ होता है, समझ लिए। हो गया। अब इस तरह हम समझते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में बात मिलते हैं फिर। अच्छा लगा वीडियो तो सब्सक्राइब, लाइक और चैनल को शेयर ज़रूर करें।